अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबका। अच्छा, बहुत सारी मेरी बहनें कह रही थी कि हम लोग सर्दियों में मक्खन निकालना बहुत मुश्किल हमें लगता है, समझ नहीं आता, गर्म पानी डालें ठंडा पानी डालें, वेदर के मुताबिक आप चीज़ें ये सारी समझा दें। तो मैं आज आप लोगों के लिए ये सारी में डिटेल वीडियो बनाऊंगी और आज भी हम इसको हैंड ब्लेंडर से ही मक्खन को निकालेंगे और इस हैंड ब्लेंडर के बारे में मैं आपको आखिर में सारी डिटेल बता देती हूँ, ठीक है। तो पहले मैं मक्खन वाली बात कर लेती हूँ। ये जी मेरे पास जो मलाई है ना, ये तकरीबन 15 दिन की है और मैंने इसको रात को ही जाग लगा के रख दिया था और जाग लगाने के बाद सुबह इसको मैंने उठाया तो ये इस हालत में ही उठा के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया। और अभी जब मैं इसको बनाने लगी हूँ तब भी आप कह लें कि रात 9:30 बजे का टाइम है, अभी मुझे टाइम मिला है जब मैंने अपने बच्चों को सुला लिया है। तो इस तरह से जी आज हम नया तजर्बा भी करेंगे इस वाले हैंड ब्लेंडर पे। ये हैंड ब्लेंडर मैंने आपको याद है लास्ट टाइम में जब मेरा शॉपिंग व्लॉग दिखाया था मैंने, तो उसके अंदर मैंने इसको भी आपको दिखाया था और आपने कहा था कि जब आप इसको यूज़ करें तो इसका आपने रिव्यू लास्ट में देना है। तो ये यहाँ से देखें चूड़ी के साथ बंद होता है। सबसे अच्छी चीज़ जो इसकी है वो भी मैं आपके साथ साथ शेयर करूँगी, लेकिन साथ में हम जो एक मक्खन वाला प्रोसेस है जो मेरी बहनें परेशान होती हैं वो स्टार्ट करते हैं। ये जो आपके पास दही मलाई के साथ मतलब जाग लगी हुई मलाई है, इसको आपने सिंपल, पहले मैं इसको मिक्स कर रही थी, अभी मैंने ब्लेंडर नहीं चलाया है, इसको मैं सिंपल मिक्सिंग कर रही हूँ, ठीक है। ये अभी ब्लेंडर इसके अंदर चल नहीं रहा है। मिक्सिंग करने के बाद फिर जब हमें लगे कि ये मिक्सिंग हो गया, यहाँ पे आके अब मैं इसके अंदर ब्लेंडिंग ऑन करने रही हूँ। ऑन करने का तरीका ये है कि आपने इसको पहला वाला जो स्लो स्पीड वाला बटन होता है उसके ज़रिए इसको ऑन करना है। और अभी तक मैंने इसके अंदर कोई पानी नहीं मिलाया और मैं आपको बता लूँ कि ये मलाई जो है मैंने नीचे वाले खाने से निकाली है। सो ये इतनी ठंडी है कि आप कह लें जैसे नीचे वाली चीज़ पड़ी हुई, आप खुद अंदाज़ा कर लें कि भाई ये कितनी ठंडी होगी। अब जब इस हालत पे ये मलाई आ जाए, जैसे कि ये वाली एक थोड़ा सी थिक सी हो जाए और यहाँ पे इस स्टेज पे आके इसके अंदर हैंड ब्लेंडर चलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पे आके हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी हमने कौन सा ऐड करना है? नॉर्मल टैप वाटर, ठीक है। ना हमने चूल्हे पे रखा हुआ गर्म वाटर ऐड करना है, ना हमने अंदर से बर्फ़ वाली पानी निकालना है। हमने जो नॉर्मल हमारा टूटी का पानी है ना वो ऐड करना है। वो ऐड करने के बाद भी यहाँ पे मैं हैंड ब्लेंडर चला नहीं रही, मैंने अभी इसको ऑफ़ किया है और सिंपल मिक्सिंग कर रही हूँ पानी की। ये मिक्स करने के बाद मैं दोबारा से इसके अंदर अभी और पानी डालूँगी, ठीक है। तो यहाँ पे तकरीबन मैं कोई 1.5 जग, ये जो मेरे पास जग है इसी ब्लेंडर के साथ ही आया था, वो तकरीबन 1.5 इसके अंदर मैं डाल दूँगी और फिर हम ये ब्लेंडर चलाना स्टार्ट होंगे। और ये इतना पानी इसके लिए काफ़ी हो गया। अब यहाँ पे बात है कि जी गर्म पानी और ठंडा पानी आपने जब आपकी मलाई अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर की होती, जैसे कि मैंने इसको नीचे वाले खाने से निकाला है, तो आपने तब उस हालत में ये पानी ऐड करना है। अगर ये नॉर्मल टेम्परेचर की होती तो तब इसके अंदर ये वाला पानी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी या फिर सिर्फ आधा जग पानी ऐड करने की ज़रूरत पड़नी थी। लेकिन चूँकि ये ठंडी है तो मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और अब हमने ये हैंड ब्लेंडर को स्पीड नंबर 2 पे, मतलब इसकी फास्ट स्पीड पे इस स्टेज पे चलाना है। और ब्लेंडर चलाते वक्त हमेशा अपने हाथ को ऐसे घुमाया करें ताकि वो सारी तरफ से अच्छे से घी को ऊपर लेके आए, मक्खन को ऊपर लेके आए। अगर उसको बीच में रख के चलाएंगी तो साइडों पे वो नहीं अच्छे तरीके से काम कर सकेगा। और इस तरह से ये देखिए कितना शानदार मक्खन इसने निकाल दिया और बहुत ही कम टाइम लगता है, बहुत ही आराम से। ना इतने बर्तन गंदे होते हैं, ना इतने हमें वॉश करने की, जैसे हम पुराना मैं एक जूसर जग में निकाला करती थी, फिर मुझे वो वॉश करना पड़ना, फिर गर्म पानी डाल डाल के उसको वॉश करना। तो एक ही बड़े सारी किसी पतीली में या इस तरह जैसे मैंने ये कढ़ाई ली है किसी में डाल लें। मैंने बताया आपको 15 दिन की ये मलाई थी और आराम से मक्खन निकाल लें तो बहुत ईजीली ये निकल आता है। बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसको ज़ूम करके आपको दिखाया है। ये देखें ये अच्छी तरह ऊपर आ चुका है। अब हम इस ब्लेड की सफाई करेंगे, लेकिन ब्लेड की सफाई करते हुए आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। जैसे मैं अभी इसको खोलूँगी और साथ में अभी मैं ब्लेंडर का भी सारी डिटेल आपको भी बताती हूँ कि ये ब्लेंडर मैंने कितने का लिया और इसके क्या फ़ायदे हैं। तो ये जी ब्लेंडर को हमने यहाँ से खोल लिया और इसको बहुत एहतियात से आपने यहाँ पे इसको साफ़ करना
करना है। और मैं तो इसको हाथ से कर रही हूँ। अगर आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम इसको इस्तेमाल करने लगी हैं हैंड ब्लेंडर को, तो आपने किसी थोड़े से चम्मच की मदद से या किसी ब्रश की मदद से इसको यहाँ से साफ़ कर लेना है। लेकिन आपने अपना हाथ बचाना है क्योंकि ऑफ कोर्स ये ब्लेड है, ठीक है। तो ये जी हम मक्खन सारा मैं साथ करती हूँ। अब मैं आपको बताती हूँ इस एनेक्स के हैंड ब्लेंडर की डिटेल। आपको याद है जब मैंने लास्ट टाइम में, वो तब गर्मियाँ थी, तब मैंने वो वीडियो अपलोड की थी मक्खन की, तो तब भी मेरे पास एनेक्स का ही पुराना मॉडल था इसका। तो मैंने फिर चेंज क्यों किया, क्योंकि जब मैं अपनी अम्मी के पास गई तो उन्होंने कहा कि मुझे भी हैंड ब्लेंडर चाहिए, मैंने भी ये लेना है। तो बस मैंने फिर वो अपने वाला एनेक्स वाला उठाया और उनको दे दिया। और मैंने फिर जब ये अभी रिसेंटली 11/11 की सेल लगी तो तब ये नया वाला ऑर्डर किया। नया वाला जब मैंने ऑर्डर किया तो 11/11 की सेल में ये मुझे तकरीबन शायद 9,000 का या 8500 का पड़ गया था। मुझे इतना याद है क्योंकि मैंने 4 चीज़ें इकट्ठी ऑर्डर की थी, तो इतने में ये मुझे पड़ा था। लेकिन इसके साथ मुझे 2 इयर्स की वारंटी मिली। और सबसे अच्छी बात इस हैंड ब्लेंडर की ये है कि ये हीट रेजिस्टेंस भी है और गर्म सर्द, मतलब इन्होंने अपने इस वाले मॉडल पे मेंशन किया हुआ है कि आप इसको, जो हम अक्सर परेशान होती हैं कि इसको गर्म चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं या ठंडे में, या बहुत सारी लड़कियां लिखती हैं कि जी हमारा तो गर्म चीज़ में जल गया या वहाँ से मेल्ट हो गया और वहाँ से अब अटैच नहीं हो रहा। तो देखें ये चूड़ी से बंद होता है, मतलब हम इसको अटैच वाला मसला ही उन्होंने ख़त्म कर दिया। और फिर उन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि हॉट एंड कोल्ड दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इसकी ये लगी है। फिर वो जो इसके ब्लेड हैं उसके ऊपर गोल्डन कलर की पॉलिश सी लगी हुई है जिसकी वजह से इसको जंग नहीं लगेगा। तो ये देखिए मेरा शानदार किस्म का मक्खन तैयार हो गया। अभी आप रुकिए, मैं एग्जैक्टली उसका मॉडल नंबर वगैरह भी आपको मेंशन कर देती हूँ ताकि आपको अगर लेना हो तो आप सर्च कर लें। ये जी है मॉडल नंबर AG141, ठीक है। नॉर्मल हमारी वायरिंग पे चल जाएगा। 500 इसकी वॉट की मोटर है और ये बहुत ही अच्छा मुझे लगा है। अगर आप लेना चाहें तो आप ले सकती हैं। मैं कोई फोर्स नहीं आपको करी क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मेरा ज़ाती तौर पे यूज़ के लिए मंगवाया था। लेकिन अगर आपका दिल करे तो आप ले लें। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिए।